जागते रहो। ऐसा क्या है एक धार्मिक में, एक जागृत में, एक बुद्ध में, किसी के जागरण में, कि जब भी कोई इस मार्ग पर चलता है तो सारे सांप्रदायिक लोग, सारे धर्मों को मानने वाले, सारे लकीरों पर चलने वाले, वो कहते हैं ये गलत है, वो कहते हैं इसको बदलो, वो उसका खंडन करते हैं, उसे मिटा देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका होना बने बनाए तुम्हारे समाज के लिए घातक है। उसकी विचारधाराओं से समाज में बनी बनाई हजारों साल पुरानी चार दीवारें गिरने लगती हैं। फिर चाहे वो चार दीवारें हिंदू की हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी की भी हो, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति संप्रदाय की बुनियाद पर ही चोट कर देता है। तुम्हारी ईंट ईंट नहीं गिराता, वो तो नींव की ईंटें हिलाता है। इसीलिए ही तुम पाओगे कि जितने भी संप्रदाय वाले होते हैं वो सभी अपने अपने अनुयायियों को समझाते हैं कि किसी बुद्ध की, किसी जागृत की, किसी धार्मिक की बात मत सुनना। ऐसा क्या कर देगा बुद्ध? अगर तुम्हारे पास सत्य है और सत्य ही तुमने अपने अनुयायियों को दिया है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि सत्य तो एक ही होता है। परमात्मा सत्य है, अल्लाह सत्य है। तो क्या तुम्हें लगता है परमात्मा और अल्लाह दो अलग अस्तित्व के नाम है? तुम में से भी कोई नहीं मानेगा दो अलग अस्तित्व के नाम है। आधा अस्तित्व परमात्मा में, आधा अस्तित्व अल्लाह में, मूर्खता की बातें हैं। वो एक ही वस्तु है, एक ही अस्तित्व है। तो फिर सत्य, अगर तुम्हारे पास सत्य है और तुमने अपने अनुयायियों को भी सत्य दिया है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हारा सत्य इतना भी दम नहीं रखता कि किसी बुद्ध की बातों के आगे टिक सके? तो ऐसा संप्रदाय, ऐसा धर्म, ऐसी विचारधारा, ऐसा थोथा सत्य है जो टिक नहीं सकता, तो उसे तो मिटा ही देना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि वो सत्य नहीं है, वो एक भ्रम है। तभी देखना बुद्ध पुरुष जब भी आते हैं, कोई धार्मिक व्यक्ति जब भी जीवित होता है, तब समाज हिलता है, डोलता है, क्योंकि अब उस खंडर के गिरने का समय आ गया। बुद्ध अभय प्रदान करते हैं और तुम्हारा धर्म, तुम्हारी विचारधारा, उसकी तो इमारत ही असत्य पर खड़ी है, भय पर खड़ी है। परमात्मा का भय, अल्लाह का भय, यही है ना तुम्हारे धर्म की इमारत का नींव। तुम्हारा नरक, तुम्हारी जोजफ, ये प्रमाण है इस बात के कि तुम भय से व्याकुल हो। तुम स्वर्ग के लालच में, बैकुंठ के मोह में, सिद्धाश्रम के लोभ में जो भी कृत्य करते हो वो तुम्हारे भय और लोभ को ही तो दर्शाते हैं। भय क्या है? तुमने देखा ज्यादातर भय लोगों को बुढ़ापे में लगता है, और तुम देखकर हैरान हो गए कि तुम्हारे सारे ही तथाकथित धार्मिक लोग या धार्मिक स्थलों पर बूढ़े ही जाते हैं। तुमने कितने आदमी देखे 18 से 25 वर्ष के जो मंदिरों में जाते हैं, या तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिन्हें माँ बाप जबरदस्ती मूर्खतापूर्वक अपनी अपनी मूर्खतावश उन्हें ले जाते हैं, और या 30 वर्ष के बाद का व्यक्ति जाता है जो बाहर समाज की गरीबी से परेशान है, कुछ ना कुछ मांगने को,
जबकि उस मांगने वाले को भी पता है कि यह मूर्ति है, यह परमात्मा नहीं है, यहाँ उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती है। और अगर वो मूर्ति ही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर पाती तो आज पूरी दुनिया सुखी हो गई होती, तुम सुखी हो गए होते। तुम पूछो स्वयं से, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें ना कुछ मिल गया होता, लेकिन तुम्हें भी पता है तुम खाली हाथ हो, यहां भी खाली हो और आगे के लिए भी खाली हो। अगर तुम्हारे धर्मगुरु जितने भी उपाय किए जा रहे हैं तुम्हारे को राजगद्दी दिलाने के लिए, तुम्हारी फैक्ट्री चलवाने के लिए, तुम्हारे काम धंधों के लिए, अगर उनमें से उनसे भी कुछ होता तो वो उन्हीं उपायों से अपना अपना काम धंधा ना चला पा गए होते। वो अपने 100 रुपए के लिए तुम्हारा मुंह ताकते हैं और तुम अपने 1000 रुपए के लिए उनका मुंह ताकते हो। ध्यान से देखो, 2 भिखारी एक दूसरे के सामने भिक्षा पात्र लिए खड़े हैं। तुम देखो, जो जप तप व्रत तुम वर्षों से किए जा रहे हो, वो भय के कारण ही तो किए जा रहे हो। अगर उस जप तप व्रत से कुछ हो गया होता तो भी तो ठीक था, लेकिन ठीक किसका हुआ? सभी तो आंखें बंद कर मरने के बाद के जीवन की कल्पनाओं पर तो जिए बैठे हैं। और बुढ़ापे में मनुष्य को ज्यादा भय लगता है। तभी तुमने देखा, बूढ़े बूढ़े तुम्हें ज्यादा मिलेंगे मंदिरों मस्जिदों में, गिरजे गुरुद्वारों में। इसलिए जब भी कभी कोई धार्मिक व्यक्ति आता है, कोई बुद्ध आता है, कोई जागृत आता है, तो समाज में पहले से बैठे अपनी अपनी दुकान लगाए लोगों को खतरा महसूस होता है कि अब दुकान समेटने का समय आ गया। अब तो सत्य खुलेआम सभी को बेशर्त बांटा जा रहा है और एक नया सत्य है, एक नई सोच, एक नई विचारधारा, उसे लेने की क्षमता तो जवानों में ही होगी, बूढ़ों में नहीं होगी। कभी बूढ़े भी कुछ समझ सकते हैं क्या? बूढ़े तो बेचारे डरे डरे अपना जीवन ढोते हैं। समाज के ठेकेदारों को, धर्मगुरुओं को भय सताता है और वो जमकर उसका विरोध करते हैं बुद्धों का। मेरे पास अक्सर कुछ बूढ़े महात्माओं के फोन आ जाते हैं कभी कभार, कि वो अक्सर कहते हैं कि मैं धर्म की बात कहूं, गीता की बात कहूं, भागवत की कहूं, धर्मशास्त्रों की कहूं। वो अक्सर कहते हैं, परमात्मा तुम कहां से बोलते हो? आधार क्या है इसका? किस किताब में लिखा है? किस धर्मशास्त्र में लिखा है? मैं कहता हूं, छोड़ो इस बात को, किस किताब में लिखा है, किस धर्मशास्त्र में लिखा है। मैं कहता हूं, पहले यह बताओ मेरी बात सही है या गलत? तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं? बोध संगत है या नहीं? तो वो कहते हैं बोध संगत है। तर्क की कसौटी पर, बुद्धत्व की कसौटी पर तो खरी उतरती है, लेकिन शास्त्र कहाँ है? मैंने कहा शास्त्र कहीं आसमान से टपके? शास्त्र भी तो बुद्धों ने ही बनाए। और संप्रदाय, तुम्हारे संप्रदाय बिल्कुल वैसे हैं जैसे सांप तो निकल जाए और लकीर बच जाए। संसार में एक मुहावरा है, तुमने भी सुना होगा, सांप तो निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या लाभ। तो यही मुहावरा यहां भी लागू होता है। सांप तो निकल गया, अब लकीर पर फूल चढ़ाने से क्या लाभ। जिंदा बुद्ध जिसने शास्त्र रचे थे वो तो चला गया, अब उसकी लकीरों पर तुम संप्रदायों के महल बना दो, अपना अपना पेट भरने के लिए। उसका क्या लाभ? उन लकीरों में बुद्ध की महक नहीं है, बुद्ध की जीवंतता नहीं है। मैं कहता हूं, जब मैं कह रहा हूं कि मेरे तर्क की कसौटी पर
मेरे बोध की कसौटी पर, मेरी चेतना की कसौटी पर खरा उतर रहा है, तभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूं। 1000 साल बाद यही शास्त्र बन जाएगा, और फिर इन शास्त्रों को जो ढोएगा वो भी तुम्हारी तरह मूढ़ी होगा। मेरे बाद, मेरे जाने के बाद जो तुम शास्त्र बनाओगे, उन शास्त्रों को भी पढ़कर कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। जिंदा बुद्ध तुम्हें कुछ दे सकता है, मरा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। मैं कहता हूं जब तक कोई बुद्ध सामने विद्यमान है तब तक छोड़ो शास्त्रों की बातें। जो बुद्ध कह रहा है वही तो शास्त्र बन जाता है। बुद्ध, जब भी बुद्ध सामने आए तो उससे पूछो अपनी बातें। उन लकीरों में बुद्ध की महक नहीं है जो बुद्ध जा चुके, उनके शास्त्रों में वो महक नहीं है। जब तक तुम लकीरों पर लकीरें खींचते रहोगे, जब तक तुम लकीरों पर फूल चढ़ाते रहोगे, तब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी। और बुद्धों का तो सिद्धांत ही यही होता है कि वह तुम्हें सोता नहीं रहने देगा। मैंने तुम्हें पहले भी एक बार समझाया था, अगर रास्ते में कोई बुद्ध मिल जाए तो उसे देखते ही मार देना, क्योंकि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वह तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा, तुम्हें सोने नहीं देगा, तुम्हें जगाएगा, और तुम्हारे जागने के बाद तुम्हारा मरना निश्चित है। लेकिन तुम क्या जानो बुद्धत्व को, तुम क्या जानो धर्म को। तुम धर्म समझते हो, तुम धर्म किसे समझते हो? तुम धर्म के नाम पर वही पुराना कूड़ा करकट, मरी मरी पुस्तकें, मरे मरे सिद्धांत। अगर तुम हिंदू हो तो अपने बच्चों को हिंदू बनाना चाहते हो, अगर तुम मुसलमान हो तो अपने बच्चों को मुसलमान बनाना चाहोगे। लेकिन तुम में से कभी भी तो कोई हिम्मत नहीं करता कि वो इन धर्म की 4 दीवारों से निकलकर कोई सत्य की खोज कर ले। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि यहां सभी कोलू के बैल की भांति एक ही गोले में घूमे जा रहे हैं। आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन कौन इतनी हिम्मत करे, बोले कि मैं अंधा था, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। लेकिन लाखों लाखों में से कोई एक आध हिम्मतवर बलवान अपनी आंख की पट्टी, जन्मों जन्मों से बंधी पट्टी खोलकर फेंक देता है और छलांग लगाकर उन मूढ़ों की पंक्ति से बाहर निकल जाता है। और वही तो आनंद को प्राप्त करता है, वही तो बुद्धत्व को प्राप्त करता है, वही तो सत्य को प्राप्त करता है, और वही तो परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि जो जागृत होते हैं, जो बुद्ध होते हैं, वो संक्रामक रोगी होते हैं, छूत के रोगी। उनसे दूरी बनाए रखना। अगर बुद्धों के पास गए तो बुद्धों की ओर से बहकर आने वाली हवा भी अगर तुम पर बढ़ गई तो वो हवा भी तुम्हारे ऊपर जमी हुई वर्षों की मिट्टी को झाड़ देगी। तुम पुनः नव नवीन हो जाओगे। तुमने देखा जैसे हवा चलती है तो वृक्षों के ऊपर की मिट्टी झड़ जाती है, वृक्ष पुनः नए हो जाते हैं। जिन जिन को भी जीवन में किसी जीवित बुद्ध से मिलने का सौभाग्य मिला वो धन्य है, क्योंकि वो भी अब बुद्ध बनेंगे। बुद्धों ने ही तो जीवन को देखा है अपने बोध की आंख द्वारा। बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, यह भी तो तुम्हारी तरह ही जन्मे थे, एक कली बनकर, लेकिन इसी जीवन में खिले फूल बनकर, महके और संपूर्ण विश्व में अपनी सुगंध फैला दी। तुम्हारा भी जीवन फूल बनने के लिए हुआ है, पूरा पूरा विराट वृक्ष बनने के लिए हुआ है। लेकिन तुम सूखे हुए पेड़ों के ही चारों तरफ धागे बांधकर अपने को धन्य माने जा रहे हो, केवल और केवल झूठ में ही जिए जा रहे हो। तुम उठो, जागो, इन पुराने बंधनों को तोड़ो, खड़े हो
और बुद्धत्व को प्राप्त करो। जिस सहस्त्र दल कमल की बातें तुमने सुन रखी है ना कि वह तुम्हारे मस्तिष्क में है, उसे मस्तिष्क के भीतर ही समझकर बैठे मत रहो। वो फूल तुम स्वयं हो, और जिस दिन तुम खिलोगे हजार हजार पंखुड़ियों के साथ, उस दिन तुम भी महकोगे और अपनी महक से पूरे जहां को महकाओगे। बुद्ध तुम्हें तुम्हारे होने का स्मरण करवाते हैं। बुद्ध तुम्हें स्वयं को दिखाते हैं ताकि तुम भी स्वयं को पहचान सको। बुद्ध को नहीं, स्वयं को। तुमने स्वयं को पहचानना है। हाँ, इस धरा में जब भी कोई बुद्ध आता है, जब भी कोई धार्मिक आता है, तो वह तुम्हारी सारी सदियों पुरानी बनी बनाई परंपराओं, रूढ़िवादी विचारधाराओं को गिरा देता है। और ऐसा सभी ने किया है, क्योंकि वह आंख खोला हुआ कैसे तुम्हारी सड़ी गली धारणाओं को स्वीकारे। देखो, जब कृष्ण आए तो कृष्ण ने कहा, पुराने सारे ग्रंथ बंद कर दो, मुझे सुनो। उन्होंने अपनी गीता तुम्हारे सामने रख दी। जब बुद्ध आए तो बुद्ध ने भी यही कहा, सारे धर्म शास्त्र व्यर्थ है। महावीर ने भी यही कहा, जो मैंने सिद्धांत बनाया है, अहिंसा परमो धर्मो, वही ठीक है। मोहम्मद ने भी यही किया, नानक ने भी यही कहा, हुक्मी की बात मानो। कबीर ने कहा, अब पीछे पीछे हर फिरे, और कहते कबीर कबीर। लेकिन तुम्हारे शास्त्र वो तो कहते हैं हरि के पीछे तुम्हें भागना है। कबीर उल्टा बोलते हैं। जब भी बुद्ध आते हैं, एक ही सिद्धांत रहता है कि पुराना फेंक दो, मुझे सुनो। लेकिन वहां उनकी मैं नहीं है। बुद्धों की मैं हो ही कहां सकती है। उनका तो केवल इतना तात्पर्य है कि आज के समय के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में जो धर्म है, उनकी धारणा आज के हिसाब से होनी चाहिए। सोचो, एक समय भविष्य में आए जब सभी कुछ तुम्हारा ऑनलाइन हो जाए, फिर चाहे वो शिक्षा हो या शादी। उस समय में संसार में घर से बाहर निकलने में अड़चन हो, जैसा आज के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। आज महामारी फैली है, तो बताओ उस समय तुम्हारे बने बनाए मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। और उस समय अगर कोई बुद्ध विद्यमान हो और वो कहे कि सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे जाने से महामारी लगेगी, सभी व्यर्थ है, और फिर तुम फिर यह नहीं सहन कर पाओगे कि हमारी पुरानी धारणाओं पर चोट कर रहा है। तो बुद्धों के जो भी वक्तव्य होते हैं, वो सभी समय के हिसाब से, उस वर्तमान समय के हिसाब से होते हैं। और बुद्धत्व है क्या? सत्य धर्म है क्या? जागरण है क्या? धार्मिकता है क्या? केवल वस्तु को यथा स्थिति में जान लेना। और धार्मिकता क्या है? और बुद्धत्व क्या है? परमात्मा क्या है? और जागरण क्या है? और इसकी पराकाष्ठा क्या है? कैसे पता चले कि जागरण घटा, धर्म घटा, बुद्धत्व घटा या परमात्मा घटा, और घटा या नहीं घटा? इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है, अगर तुम्हारे भीतर समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम घट गया, तो ही मानना परमात्मा घटा, बुद्धत्व घटा। बस यही अंतर है बुद्धों में और तुम्हारे धर्म गुरुओं में, पंडित पुरोहितों में, मुल्ला मौलवी में। बुद्धों को कांटों में भी कोमलता दिखती है, सागर में मिठास दिखती है, कौओं की वाणी में संगीत सुनाई देता है, और प्रकृति में ब्रह्मनाद सुनाई देता है। लेकिन तुम तो सितार बजाकर ब्रह्मनाद सुनाते हो। क्या मूर्खता की बातें तुम करते हो? सितार बजा दिया, ब्रह्मनाद हो गया। संगीत बजा दिया, ब्रह्म। जो संगीत प्रकृति में गूंज रहा है वो तुम्हें सुनाई नहीं देता।
अगर तुम्हारे भीतर भी प्रेम का उदय हो गया हो, तभी जानना बुद्धत्व घटा। बुद्धों के पास प्रेम होता है, और वो घटा तभी जानना कि प्रेम हुआ, तभी बुद्धत्व घटा। बुद्धत्व का तात्पर्य है वर्तमान से, आज से। तभी बुद्ध कहते हैं इन भविष्य के स्वप्न को गिरा दो। यह स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति, सिद्धाश्रम, गोलोक, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, ये सभी स्वप्न ही तो हैं। और इन्हीं स्वप्न के लालच में तुम वर्तमान से चूकते रहते हो, वर्तमान के सुखी क्षणों को खो देते हो। बुद्ध तुम्हें आज जीना सिखाते हैं। वो ना तो तुम्हें भूत की बात बताते हैं, ना भविष्य की। और जिसने आज के क्षण को पकड़ लिया, वही तो सुखी होगा, वही तो शांत होगा। और तुम्हारा धर्म वो धारणाएं भूत से लेता है और स्वप्न भविष्य से, और इन भूत और भविष्य के बीच में तुम पिस जाते हो। सुना है ना तुमने, 2 पाटन के बीच में और साबुत बचा ना कोई। अगर भूत और भविष्य को हटा दो तो देखना तुम सुखी हो। तुम उसी क्षण, तत्क्षण, उसी वक्त तुम सुखी हो जाओगे। क्योंकि जब भूत और भविष्य हटा दोगे तो वहां जो बचेगा वही तो तुम्हारा स्वरूप होगा। उसी को तो तुम्हें पहचानना है। करके देखो 2 क्षण, भूत और भविष्य को हटाओ, तो जो बचा वही वर्तमान है, जो बचा वही ब्रह्म है, जो बचा वही स्वरूप है तुम्हारा, वही तुम हो, वही जागरण है। बुद्धों का विरोध होगा ही, धार्मिकता का विरोध होगा ही, क्योंकि बुद्ध धार्मिक तुम्हारी इमारत को गिराएगा ही। यही लक्षण है उसका। नहीं तो वो भी अगर तुम्हारी तरह है, तुम्हारी ही पंक्ति में लगा रहे, तो फिर धार्मिकता का क्या मतलब, फिर बुद्धत्व का क्या मतलब, फिर जागरण का क्या मतलब। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।